गुड आफ्टरनून क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग फॉर चेंज। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हम देखते हैं हर साल स्कूल में एडमिशन्स बढ़ते हैं और हमें ये चीज नॉर्मल लगती है कि सारे ही बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में, जी हाँ, अगर हम बात करें 50 साल पहले या 100 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो सभी बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। खाली जो लोग रिच होते थे उनके ही बेटे पढ़ते लिखते थे, उनकी ही बेटियां पढ़ती लिखती थी। बाकी सारे जो दूसरे बच्चे होते थे वो अपने फैमिली के जो घर के काम होते उसी में उनको मदद करते थे। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। ओके, तो जो रीडिंग और राइटिंग जो स्किल्स आजकल अगर हम देखें तो हर एक बच्चे को आता है पढ़ना लिखना। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग हर कोई कर लेता है। लेकिन ये रीडिंग राइटिंग के पहले की बात करूँ तो ये स्किल्स जो है खाली बहुत ही कम लोगों को पता थी। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। तो ज्यादातर बच्चे उनके फैमिलीज में जो उनके पापा मम्मी या जो बड़े लोग जो काम करते थे वही काम सीखते थे। जैसे मान लेते अगर पापा अगर फार्मर है तो उनके बच्चे फार्मिंग ही सीखते थे। अगर मान लेते हैं उनके फादर अगर एक पॉटर है, ठीक है, तो उनके बच्चे फिर पॉटरी ही सीखते थे। इस तरीके से अगर आर्टिस्ट है तो आर्टिसन ही सीखेंगे, वही सारी चीजें सीखेंगे जो कि उनके एल्डर्स किया करते थे। वो लोगों के लिए स्कूल लाइफ नॉर्मल बात नहीं थी। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, और लड़कियों की बात करो तो उनके लिए तो सिचुएशन और ज्यादा खराब थी। इन communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. ओके, कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जहां पे उनके सन्स को यानी बॉयज को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लेकिन उन कम्युनिटीज में जो गर्ल्स रहती थी उनको फिर भी अल्फाबेट सीखने नहीं दिया जाता था। Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. और इवन ऐसी फैमिलीज जिन जो कि उतनी रिच फैमिलीज नहीं है, जैसे मान लेते पॉटरी है, वीविंग है, तो वहां पे भी लड़कियों को ऐसे काम दिए जाते थे, खाली सपोर्टिव वर्क। क्लियर? तो मेन जो वर्क होता था वो नहीं दिया जाता था, खाली उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाता था खाली सपोर्टिंग वर्क के लिए। जैसे कि मान लो किचन में खाना बनाना, तो छोटी छोटी लड़कियों को खाना बनाने नहीं दिया जाता था, लेकिन हाँ बर्तन वगैरह मांजने के लिए दे देते थे। ठीक है, बर्तन धोने का काम वगैरह दे देते थे। तो ये एक सपोर्टिव वर्क है मेन किचन का। किचन का सपोर्टिंग वर्क हो गया कि भाई वॉशिंग द यूटेंसिल्स, तो ये काम उनको दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन पॉटरी ट्रेड, वुमन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स। तो पॉटरी वाले जो भी फैमिली है जिसमें बड़े लोग पॉटरी का मतलब मटके वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो छोटी छोटी लड़कियां थी और वुमेन्स होती है उनको क्या काम दिया जाता है, ताकि वो लोग अर्थ कलेक्ट कर सके। अर्थ कलेक्ट कर सके यानी ये जो मिट्टी रहती है, ओके, वो मिट्टी कलेक्ट करके लाओ, उसको प्रिपेयर करो। ओके, उसको प्रिपेयर करो यानी उसमें पानी वगैरह डाल के बराबर उसको गीला करके दो। फिर जो मेन जो मैन है घर में, ठीक है, वो लोग फिर मेन जो ये व्हील रहता है ना, व्हील के ऊपर इसको घड़े को ऐसा गोल गोल घूमता रहता है ये हमेशा, फिर इसको शेप देते हैं। तो इस पे काम मेन करेंगे, वुमन नहीं करेंगे। तो मेन वर्क मेन करेंगे और सपोर्टिंग वर्क वर्क के लिए वुमेन्स को रखा जाता था। ओके, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। तो वुमेन्स भले ही ये मेन व्हील का वर्क नहीं करती थी, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल वर्क होते थे वो सारे वुमेन से ही करवाए जाते थे। लेकिन फिर भी उनको एज अ पॉटर नहीं कहा जाता था। ओके, क्योंकि पॉटर उसी को कहा जाता है जो मेन वर्क करके वो घड़े को शेप देता है, उसे मेन पॉटर कहा जाता है। बाकी उससे रिलेटेड एडिशनल वर्क तुम जितना भी कर लो, तुम्हें पॉटर का टैगलाइन नहीं मिलता है। इन द 19th century, न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग emerged। तो 19वीं सदी जब शुरू हुई तो तब नए नए आइडियाज शुरू हुए एजुकेशन के। क्लियर? स्कूल्स became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school। तो देखो बच्चों, तुम्हारी जो आज की लाइफ है वो यहाँ से शुरू हुई है। इन लोगों ने तुम्हारी लाइफ बिगाड़ी है स्कूल भेज भेज के। ठीक है, तो स्कूल भेजना जो है इस वक्त से शुरू हुआ था, 19वीं सदी के बाद से। ओके, स्कूल धीरे धीरे कॉमन होते गए। कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज जिसमें अपने बच्चों को उन लोगों ने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया था, जैसे मान लेते पॉटरी का हमने देखा। ठीक है, तो एक कुम्हार भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। कुम्हार ने भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया ताकि वो पढ़ लिख ले और आगे चल के नया प्रोफेशन अपनाए। क्लियर?
बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स। तो यहाँ पे भी जब अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया स्टडी के लिए स्कूल्स में, लेकिन वो अपनी डॉटर्स को नहीं भेजते थे, खाली बॉयज को ही भेजते थे। ओके, मतलब अभी भी गर्ल्स के एजुकेशन को लेके अभी भी बहुत सारा अपोजिशन चलते रहता था। Many women and men made efforts to open school for girls, और बिकॉज ये अपोजिशन चलता रहता था, खाली बॉयज को ही स्कूल भेजने दिया जाता था, गर्ल्स को अभी भी घर का ही काम करवाया जाता था। इसलिए बहुत सारे ऐसे वुमेन और मेन हैं जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए ताकि वो लोग ओनली फॉर गर्ल्स के लिए स्कूल खोल सके। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, और वुमेन्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ा ये सीखने के लिए कि भाई कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। मतलब उनको पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। उनको डायरेक्टली सामने से नहीं मिल गई थी, उनको छीन के लेनी पड़ी थी। जाकि बाकी बॉयज की बात करूँ तो बॉयज को तो सामने से उनके पेरेंट्स भेजते थे कि जा स्कूल जा, एजुकेशन ले। गर्ल्स को तो ये हक भी जीतना पड़ा था। तो बच्चों एक स्टोरी हम देखने वाले हैं अभी। जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे मैन और वुमेन ने एफर्ट्स लगाए कि वो लोग गर्ल्स के लिए स्कूल खोल सके, तो ऐसे ही अब छोटी सी स्टोरी हम देखने वाले हैं। ये स्टोरी हालांकि तुम लोगों को नोटबुक में लिखनी नहीं है। सो स्टोरी है रामाबाई के ऊपर। उनका बर्थ डेट, बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर लिखा हुआ है 1858 से लेके 1922। रामाबाई विद हर डॉटर, ये उनकी ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। championed the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. तो रामाबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा from her parents. She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. Okay, so रामाबाई को पंडित कहा जाता था, पंडिता कहा जाता था बिकॉज वो संस्कृत को पढ़ लिख सकती थी। She went on to set up a mission in Khedgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. ओके, तो उन्होंने एक मिशन शुरू किया खेड़ेगांव पुणे में। वहां पे उन्होंने जो विडो वुमेन्स होती थी, विडो वुमेन्स यानी क्या, जिनके हस्बैंड मर गए हो, या फिर पुअर वुमेन्स जो गरीब महिलाएं होती थी, ओके, उनको एनकरेज किया कि वो पढ़ना लिखना सीखें और इंडिपेंडेंट बने। दे वर taught a variety of skills from carpentry to running a printing press। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कारपेंट्री हो गया, प्रिंटिंग प्रेस चलाना हो गया, ताकि वो वुमेन्स खुद पे डिपेंडेंट रहे, खुद वर्क करे, खुद पैसा कमाए, खुद अपनी लाइफ जिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मान ले विडो वुमन है, उनका हस्बैंड मर गया है, तो पहले तो वुमेन्स को कुछ स्किल्स आती नहीं थी, तो ऐसा हो गया ना कि उसके लिए तो जिंदगी खत्म हो गई। तो ये रामाबाई ने ये सारी चीजें शुरुआत की, ठीक है, कि जो विडो वुमेन्स होगी वो ये सारी चीजें सीखे, स्किल्स सीखे, फिर वो स्किल्स का सहारा लेके वो अपने पैसे कमाए और अपनी अपनी जिंदगी का गुजारा करे। The printing press can be seen in the picture on the top left corner. रामाबाई's mission is still active today। तो एक मैं पिक्चर बाद में बताऊंगा जिसमें कि एक प्रिंटिंग प्रेस भी दिखाए गए हमने। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है उसका मैं अलग से तुमको पिक्चर दिखा दूंगा, ओके, जिसमें बताया जाता है कि वुमेन्स किस तरीके से वर्क कर रही है। देख सकते हो पिक्चर में, ये एक प्रिंटिंग प्रेस का पिक्चर है। तो इसमें देख सकते हो बहुत सारी वुमेन्स जो है हाथ से ही प्रिंटिंग मशीन्स को ऑपरेट कर रही है, और फिर उससे जो भी पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो प्रिंट कर रही है। तो अभी हमने स्टोरी देखी कि किस तरीके से वुमेन्स को एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने एफर्ट्स लगाए थे ताकि वुमेन्स जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाए। तो अगेन आ जाता है बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज लर्निंग फॉर चेंज। तो हम यहाँ पे बात करेंगे राज सुंदरी देवी के बारे में, जिन्होंने खुद इतने एफर्ट्स लगाए कि वो पढ़ना लिखना सीख सके, और वो भी खुद से, किसी ने आके इनको पढ़ाया नहीं, ओके, ना ही इनके पास बुक्स वगैरह हुआ करती थी। सो राज सुंदरी देवी की स्टोरी हम देखेंगे। ये हालांकि हमारे बुक के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है, अलग से दी हुई नहीं है, जो हमारा मेन टॉपिक है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। 1800 से लेके 1890। शी वॉज born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla। तो 60 की एज में उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो भी बांग्ला लैंग्वेज में। यहाँ पे देख सकते हो उनकी ऑटोबायोग्राफी का पिक्चर दिया हुआ है। उनके ऑटोबायोग्राफी का नेम था अमर जीवन, ठीक है। हर बुक एंटाइटल्ड अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। सो ये जो बुक है, ओके, इट इज द फर्स्ट नोन इंडियन ऑटोबायोग्राफी जो कि लिखी गई एक वुमन द्वारा, ठीक है, रिटन बाय द
Indian woman. Raj Sundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. तो कौन थी राज सुंदरी देवी? वो हाउसवाइफ थी एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड फैमिली के अंदर. At the time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. उस जमाने में बच्चों तुमको हंसी आएगी ये सुन के. ये सोचा जाता था कि अगर वुमेन्स पढ़ना लिखना सीख लेगी तो वो अपने हस्बैंड्स के लिए बैड लक लेके आएगी. ठीक है, यानी वो खुद अपने हस्बैंड के लिए बैड लक बन जाएगी और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, फिर वो वुमन विडो बन जाएगी. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. तो देखो उस टाइम पे ये मतलब अफवाह थी ना, इन शॉर्ट हम इसको अफवाह बोल सकते हैं. कुछ भी अफवाह फैला देते थे कि भाई वुमेन्स पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो उनके हस्बैंड की मौत हो जाएगी. तो ये डर से तो आधी वुमेन जो है एफर्ट्स भी नहीं लगाती थी कि हाँ भाई हम नहीं पढ़े लिखेंगे, वो इस चीज को मानने लग जाती थी. लेकिन राज सुंदरी देवी इन अफवाहों पे बिलीव नहीं करती थी. ओके, सो उसने चुपके से सीक्रेटली अपने मैरिज के बाद किस तरीके से पढ़ना लिखना है वो खुद से सीखा. ठीक है. I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. So रोके अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं यहाँ पे. जो राज सुंदरी देवी जो है वो खुद अपनी स्टोरी बता रही है कि वो सवेरे से काम करना शुरू करती थी और देर रात तक उनका काम शुरू ही रहता था, चलता ही रहता था. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन. आई वॉज ओनली 14 years old एट दैट टाइम. और उस टाइम पे उनको बीच में कोई रेस्ट भी नहीं मिलता था. वो उस टाइम पे खाली 14 years की थी. आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. और लॉन्गिंग, ग्रेट लॉन्गिंग यानी डिजायर. तो उनकी एक बहुत ही बड़ी एक इच्छा थी कि आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. कि वो पढ़ना पढ़ना कैसे है वो सीखेगी और साथ में वो पढ़ेगी एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. आई वॉज अनलकी इन दोज डेज. वुमन वर नॉट एजुकेटेड. लेकिन वो उस समय में अनलकी थी बिकॉज उस टाइम पे वुमेन्स जो है अनएजुकेटेड हुआ करती थी. आज के जमाने में अगर किसी वुमन का ये ड्रीम हो कि उन्हें कोई बुक पढ़नी है तो आसानी से पढ़ सकती है. लेकिन उस टाइम पे तो वुमेन्स को पढ़ाया लिखाया बिल्कुल जाता नहीं था. तो वो जो राज सुंदरी देवी है वो अपना ड्रीम किस तरीके से अचीव करे. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of a saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard myself say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I ask for it, bring it in. He left the book there and went away. सो यहाँ पे अब एक इंसिडेंट क्या होता है कि जो राज सुंदरी देवी है वो उनको एक ड्रीम होता है कि हाँ उनको पढ़ना किस तरीके से वो सीखना है और साथ में उनको एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी है और उसके बारे में वो हमेशा सोचती रहती है कि वो चैतन्य भागवत किस तरीके से पढ़ेगी. ठीक है, उसके बारे में उनको सपने भी आते थे कि भाई मैं जो है रीड कर रही हूँ चैतन्य भागवत. एक दिन क्या हुआ, वो जब कुकिंग कर रही थी किचन में, ओके, उन्होंने अपने हस्बैंड की आवाज सुनी. उनका हस्बैंड जो है उनके सबसे बड़े बेटे को बोल रहा था कि बिपिन, मैं ये चैतन्य भागवत जो है यहाँ पे रख रहा हूँ, जब मैं बोलूँ तो इसको अंदर ले आना. और वो बुक जो है उनके हस्बैंड ने चैतन्य भागवत वहीं पे हो सकता है लिविंग रूम के अंदर ही वहां पे छोड़ दी. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. लेकिन जब वो बुक वहां थी, ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, राज सुंदरी देवी ने उसमें से एक पेज फाड़ दिया. इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स. तो इन्होंने क्या किया, वो एक पेज फाड़ दिया और छुपा लिया. My eldest son was practicing his alphabet at that time. I hide one of them as well. और उसी टाइम पे उनका जो सबसे छोटा बेटा था, ओके, वो उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो अल्फाबेट सीख रहा था. ओके, सो अल्फाबेट जब सीख रहा था तो उसकी जो बुक थी वो भी इन्होंने गायब कर दी. देखो अब गायब करने के काम कर रही है राज सुंदरी देवी जी. वो क्या कर रही है, उन्होंने एक तो बुक में से पेज फाड़ दिया और अल्फाबेट्स की जो बुक है खुद के बेटे की वो भी उसने वहां से ले ली, गायब कर दी. अब ये सारी चीजें कलेक्ट कर रही है. अब कलेक्ट करके क्या होगा, ये अकेले में बैठ के सीखेगी यही सारी चीजें. एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेम्बर्ड. फिर धीरे धीरे ये क्या करती थी, वो जो अल्फाबेट्स की बुक ली थी और वो जो पेज फाड़ा था उसमें से एक एक लेटर को मिलाती थी और उसका मीनिंग समझती थी धीरे धीरे करके. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read.
और इस तरीके से धीरे धीरे लेटर बाय लेटर वो मैच करती थी। फिर वो वर्ड्स के साथ मैच करती थी जो पूरे दिन वो सुनती थी, ओके, और उसमें जो लेटर्स से वो वर्ड्स जो बनते थे उसको धीरे धीरे मैच करके उन्होंने पढ़ना कैसे रहता है वो सीख लिया। शी लर्न हाउ टू रीड, और धीरे धीरे उन्होंने शी ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट्स, राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत। और फिर उन्होंने जब अल्फाबेट्स सीख लिया, ठीक है, अल्फाबेट्स लर्न कर लिए सारे ए से लेके जेड तक, फिर उन्होंने जो है चैतन्य भागवत भी पढ़ ली। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. और फिर उन्होंने खुद एक बुक लिखी, जैसा कि हमने देखा था एट द एज ऑफ 60 उन्होंने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल्स। तो उस बुक के अंदर उन्होंने अपने जो एवरीडे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते थे वो सारी चीजें लिखी है, ओके। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। और कुछ कुछ उस टाइम पे दिन उनके इस तरीके से निकलते थे कि पूरा दिन इतना सारा काम रहता था और उनको बैठने के लिए भी फुर्सत नहीं रहती थी, पूरा दिन काम काम काम, और मतलब एक जगह बैठ के खाना खाने का भी टाइम नहीं रहता था। तो इतनी उस टाइम पे इनको घर के इतने सारे काम करने पड़ते थे, बिकॉज उस टाइम पे सारे काम जो होते हैं वो हाथ से ही करने पड़ते थे, मशीन्स वगैरह होते नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर कोई भी मशीन्स होते नहीं थे। तो सारे घर के कामकाज जो है हाथों से करने पड़ते थे, और उससे काफी ज्यादा टाइम भी लगता था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हमने देखा राज सुंदरी देवी जी के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से खुद से एफर्ट्स लगाए कि वो पढ़ लिख सके, और अफवाहों पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे जो मिथ्स वगैरह चलते थे, जो अफवाहें जो उड़ती थी, ठीक है, वुमेन्स को कैसे भी करके लोग जो है पढ़ने लिखने से रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को टैकल किया और खुद पढ़ना लिखना सीखा खुद से ही, बिना कोई स्कूल गए। तो हमारा टॉपिक जो है लर्निंग फॉर चेंज तो खत्म हुआ बच्चों। अब जाते जाते हम एक और स्टोरी देखेंगे, रोके ना रुके, रोके या शेखावत हुसैन के बारे में, ठीक है, रोके या शेखावत हुसैन, रोके ना रुके एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। तो इनके बारे में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है सुल्ताना's ड्रीम, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सुल्ताना करके लड़की है, वो सपना देखती है, क्या सपना देखती है वो हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं रोके शेखावत हुसैन की स्टोरी। Roque Sokawat Hussain was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. तो देखो, ये born हुई थी rich family में, तो इनको पढ़ना लिखना आता था उर्दू, उर्दू किस तरीके से पढ़ी जाती है वो आती थी, लेकिन इनके फैमिली वालों ने इनको बांग्ला और इंग्लिश सीखने से मना किया, क्योंकि उस टाइम पे लोग सोचते थे कि भाई लड़कियां अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख लेगी तो वो नए नए आइडियाज से एक्सपोज हो जाएगी, उनको नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स के बारे में पता चलेगा, नई दुनिया के बारे में पता चलेगा, और वैसा लोग चाहते नहीं थे। वो लोग क्या करना चाहते थे, वुमेन्स को अपने अंडर में रखना चाहते थे, ठीक है, कि वुमेन्स जो है बाहर की दुनिया ना देखें, which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. तो उस टाइम पे बॉयज को ही खाली इंग्लिश सिखाई जाती थी, गर्ल्स को इंग्लिश सिखाई नहीं जाती थी। Rokeya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. तो रोकेया ने बांग्ला और इंग्लिश सीख लिया किसके सपोर्ट से, अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर के सपोर्ट से, ओके। एंड देन शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, और फिर जो है वो राइटर बन गई, राइटर बन गई, फिर उन्होंने एक अपनी स्टोरी लिखी, एक बुक लिखी। She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 year old. तो जब वो 25 साल की थी और उन्होंने जब इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख लिया था, तो उन्होंने अपने इंग्लिश के स्किल्स के प्रैक्टिस के लिए एक स्टोरी लिखी, दैट इज सुल्ताना's ड्रीम। This story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland। तो इस स्टोरी के अंदर क्या था, एक सुल्ताना करके वुमन होती है, वो एक जगह पहुंचती है जो कि है लेडी लैंड। सो लेडी लैंड इज अ प्लेस वेर वुमन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स। सो लेडी लैंड एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया थी जहां पे वुमेन्स को हर एक चीज के लिए फ्रीडम था, कि वो पढ़ सके, वो जो काम करना चाहे कर सके, ठीक है, और वो इन्वेंशंस वगैरह कर सके, जैसे कि
कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स को उड़ा सके, रेन को कंट्रोल कर सके क्लाउड्स में से, मतलब इस टाइप की कुछ इमेजिनेशन वाली दुनिया उन्होंने बनाई। इन दिस लेडी लैंड द men had been sent into सेकलजन। सो मेन को कहाँ भेज दिया गया था? सेकलजन में, यानी कि दूर भेज दिया गया था। मेन वहां पे थे नहीं, ठीक है, उनको अलग कर दिया गया, खाली वुमेन्स के बारे में ये दुनिया बताई गई। देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमन। सो जो मेन के एग्रेसिव गन्स और जो वेपन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिससे मतलब मेन अक्सर वुमेन्स को डराया करते थे, ठीक है, उनको रिप्रेस करके रखते थे, सो उनको डिफीट किया वुमेन्स की ब्रेन पावर से, ठीक है, दे डिफीटेड देम बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमन। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सरहा, तो सुल्ताना जो है लेडी लैंड में घूम रही है, वो अलग अलग चीजें देख रही है कि कैसी मस्त दुनिया है यहाँ पे, वुमेन्स को जो है फुल फ्रीडम है, वो पढ़ना लिखना चाहे तो वो स्टडी कर सकती है, वो वर्क कर सकती है, वो इन्वेंशंस कर सकती है, ठीक है। तो सुल्ताना इस लेडी लैंड में ट्रैवल कर रही है अपनी सिस्टर सराहा के साथ। इस टाइप की बच्चों ये स्टोरी है। शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग, और सुल्ताना जब जैसे ही उठती है तो उसको ये पता चलता है कि ये जो लेडी लैंड का जो ख्वाब देख रही थी वो खाली एक सपना है, जो लेडी लैंड में वो घूम रही थी वो सिर्फ वो सपने में देख रही थी, वो हकीकत में नहीं था। As you can see, Rokesh Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. सो रोकेश शेखावत हुसैन ये सपने देखती थी कि वुमन जो है वो एरोप्लेन्स वगैरह उड़ा रही, कार्स को उड़ा रही है, ठीक है, कार्स चला रही है, जबकि उस टाइम पे तो वुमेन्स को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था। दिस वे दिस was the way in which education and learning had changed Roke's own life. Roke did not stop at getting education just for herself. Her education gave her the power not only to dream and write but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dream. In 1910, she started a school for girls in Kolkata. सो रोके ने खुद खुद तो पढ़ना लिखना सीखा, स्टोरीज भी लिखी, लेकिन वो वहां तक रुकी नहीं। उन्होंने दूसरी गर्ल्स के लिए भी एफर्ट्स लगाए कि दूसरी गर्ल्स को भी हेल्प किया, ठीक है, कि ताकि वो लोग भी पढ़ना लिखना सीखे, वो लोग भी अपने ड्रीम्स को अचीव करें। तो इसलिए 1910 में उन्होंने एक स्कूल ओपन की कोलकाता के अंदर, ओके, गर्ल्स स्कूल ओपन की कोलकाता में, एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग। तो आज के दिन भी वो स्कूल जो है अभी भी फंक्शनिंग कर रही है, ओके। सो वहां पे ओनली गर्ल्स स्कूल इन्होंने जो ओपन की थी वो आज भी चल रही है। तो देखो ये एफर्ट्स लगाए थे इतनी सारी वुमेन्स ने कि वो खुद तो पढ़ना लिखना खुद तो सीख गई, और साथ साथ में दूसरी गर्ल्स के बारे में भी, दूसरी वुमेन्स के बारे में भी उन्होंने सोचा और उनके लिए भी अच्छे काम कर गई। क्लियर? तो ऐसे कुछ नेक काम करने वाली वुमेन्स के बारे में हमने आज पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ तो बदली, साथ साथ में दूसरी गर्ल चाइल्ड्स और दूसरी वुमेन्स की लाइफ भी बदलने की कोशिश की।